नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है और मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक जंगल में भागती जा रही है। वो काफी इंजर्ड थी। उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी से बचकर वहां से भाग रही है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से रोड तक पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे मदद मांगती है। तभी वो नींद से जाग जाती है। इसको पता चलता है कि इसका सपना था। इस लड़की का नाम मरी होता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर जा रही होती है। मरी जो जंगल में जख्मी दिखाई देती है वो रियल नहीं था बल्कि उसका ड्रीम था। तो मैंने बता ही दिया। अब इस ख्वाब को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सिया के साथ भी शेयर करती है। वो कहती है कि वो ख्वाब में किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्स जो कि अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है और हर वीकेंड पर वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और आज भी वीकेंड था और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। फिर हम एलेक्सिया की सारी फैमिली को देखते हैं और वो भी एलेक्सिया से मिलकर काफी एक्साइटेड थे। उनके घर के पास एक अजीब किस्म का ट्रक भी खड़ा हुआ था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो किसी लड़की के कटे हुए सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। रात काफी हो गई होती है और मरी और एलेक्सिया अभी तक घर नहीं पहुंची थी। टाइम बचाने के लिए वो शॉर्टकट ले लेती है जो कि मेन रोड से कच्ची रोड की तरफ जा रहा होता है। उस रास्ते पर जाते हुए एलेक्सिया को कॉर्न फील्ड में कोई नजर आता है और वो गाड़ी रोककर उसे देखने के लिए जाती है। उसके पीछे मरी भी उसे देखने के लिए चली जाती है लेकिन एलेक्सिया उसे मिलती ही नहीं है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है एलेक्सिया को खोकर और फिर वो कार स्टार्ट करने की आवाज आती है उसे। जब वो जाकर देखती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही होती है। वो मरी के साथ प्रैंक कर रही थी और फाइनली वो दोनों एलेक्सिया के घर पहुंच जाते हैं। एलेक्सिया की फैमिली में उसकी मम्मी, पापा, उसका छोटा भाई और उनका एक कुत्ता होता है। एलेक्सिया मरी को अपने घर का एक क्विक टूर करवाती है और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसके संग मजाक भी कर चुकी थी और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो सोने चली जाती है। जबकि मरी को कोई नींद नहीं आ रही थी तो वो सुट्टा मारने बाहर चली जाती है। इसके बाद वापस वो अपने रूम में आकर वो म्यूजिक सुनने लगती है। तभी उसे एक डोरबेल सुनाई देती है। एलेक्स के पापा जाकर चेक करते हैं तो वहां पर एक स्ट्रेंज किलर होता है। वो एक रेजर से एलेक्स के पिता के मुंह पर मार देता है और ये सब कुछ मरी भी ऊपर से देख रही होती है। वो किलर उनके घर में घुस जाता है और सबसे पहले वो उनके कुत्ते को मार डालता है। उसके बाद वो एलेक्सिया के पिता के सर को स्टेयर से खदेड़ता हुआ और बड़ी बेरहमी से एक टेबल से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। उसकी बहुत ही नृशंसनीय मौत हो जाती है। दोस्तों, इन सब से एलेक्स की मां उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढने नीचे आती है। वहां पर उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी के पास किलर भी खड़ा हुआ था। जाहिर है उसका टारगेट वही थी और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर एलेक्स की मां काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों से मरी और भी बुरी तरह डर जाती है। लेकिन इस मौके पर वो पैनिक होने के बजाय समझदारी से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को इस तरह से अरेंज कर देती है जिसे देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है और किलर भी यही समझे कि इस फैमिली के अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं है। वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह पर अरेंज करके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है और वहाँ पर किलर आता है और वो रूम की सारी सेटिंग को देखकर यही समझता है कि यहाँ पर और कोई नहीं रहता। फिर वो वापस चला जाता है। उस रूम से बाहर आने के बाद अब वो सीधा एलेक्सिया के रूम में जाता है। जबकि दूसरी तरफ मरी एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में मोबाइल फोन ढूंढती है लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है। वो जल्दबाजी की वजह से उसी अलमारी में छुप जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की माँ थी जो अभी थोड़ी बहुत जिंदा थी। लेकिन उसके पीछे वो किलर भी होता है जो उसका गला काट कर उसे मार डालता है। ये सब कुछ मरी की आंखों के सामने हो रहा था। ऐसा होते देखकर उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस किलर के जाने के बाद मरी वापस आती है और वो देखती है कि एलेक्सिया की माँ अभी भी जिंदा है और वो कुछ कहना चाहती है। वो कुछ और नहीं कह पाती, सिर्फ बाय बाय कह पाती है। और फिर मरी एलेक्सिया के रूम में जाती है कि एलेक्सिया बंधी हुई है और वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन्हें एलेक्सिया के छोटे भाई टॉम की आवाज आती है जो कि घर से निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया था। लेकिन किलर भी शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा था और आखिर में टॉम भी उस किलर से नहीं बच पाता है और वो उसको भी मार डालता है। अब एलेक्सिया की सारी फैमिली मर चुकी थी, अकेली जिंदा थी। इसका मतलब साफ था कि किलर उसे मारना नहीं चाहता था। अपनी सारी फैमिली को मरता हुआ देखकर एलेक्सिया की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन मरी उसे हौसला देती है और मोबाइल फोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। उसे फोन मिल तो जाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किलर सारे टेलीफोन लाइंस काट चुका था और वो किलर एलेक्सिया को ले जाकर ट्रक में डाल देता है। लेकिन एलेक्सिया चूंकि मरी की बेस्ट फ्रेंड थी और मरी उसे किसी भी सूरत में मरने देने वाली नहीं थी, वो किचन में जाकर एक बुच्चर नाइफ उठा लेती है। ये सब शोर वो किलर भी सुन लेता है और एक बार फिर वो घर को चेक करने के लिए जाता है। इतनी देर में मौके का फायदा उठाकर मरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है लेकिन वो उसे आजाद नहीं कर पाती और किलर वहां पर वापस आ जाता है। मरी उस किलर पर अटैक करने के लिए बस तैयारी होती है
लेकिन वो उसके सामने ही नहीं आता और वो बैक डोर बंद करके उसे लॉक कर देता है। किलर को पता नहीं था कि मरी भी अंदर है, वो समझ रहा था कि सिर्फ एलेक्स ही अंदर है और वो 3 लोगों को ब्रूटली तरीके से मारकर बड़े आराम से वहां से जा रहा था। अपनी फैमिली को लेकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब जाहिर है एलेक्स के रोने की वजह से मरी भी पकड़ी जा सकती थी और वो उसे तसल्ली देती और कहती है कि वो बिल्कुल सही सलामत वहां से बच निकलेंगे। मरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है और अब बस वो इसी मौके की तलाश में थी ताकि वहां से वो बच निकले। वो किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है और उससे ज्यादा गोल्डन चांस उन्हें नहीं मिल सकता था और वो इसको गंवाना नहीं चाहते थे। मरी एलेक्स को बुचर नाइफ देकर बड़े आराम से स्टोर की तरफ बढ़ती है। मरी किलर से बचकर स्टोर तक पहुंच जाती है और वहां के वर्कर को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो वर्कर को समझ पाता किलर भी वहां पर आ जाता है और जल्दी से मरी छिप जाती है। और जब किलर काउंटर पर आता है तो वर्कर उसके हाथ पर लगा हुआ खून देख लेता है और ये देखने के बाद वो पूरी बात समझ जाता है। वो वर्कर चुपचाप अपनी गन उठाने वाला होता है कि वो किलर उसे ड्रिंक मांग लेता है और वर्कर अपने बिहेवियर से बिल्कुल ऐसे ही शो करवाता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है, बिल्कुल अनजान है और वो उसके लिए ड्रिंक की एक बॉटल लेने जाता है। लेकिन किलर बहुत चालाक था, वो उसके एक्सप्रेशन को समझ चुका था और वो उसे भी मार डालता है। और यही नहीं, वो किलर ये भी समझ चुका था कि वो वर्कर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और मरी उससे बचकर वॉशरूम में जाकर छिप जाती है और वो मरी को नहीं ढूंढ पाता और टाइम वेस्ट ना करते हुए वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उस वर्कर की कार और गन लेकर उनका पीछा करती है। कुछ दूरी पर जाते ही मरी को वो ट्रक नजर आ जाता है और वो चुपके से उसके पीछे चली जाती है। वो किलर मेन रोड से उतरकर एक छोटी रोड पर चल पड़ता है। मरी भी हेडलाइट्स ऑफ करके उसका पीछा करती रहती है, लेकिन वो ट्रक उसकी आंखों से गायब हो जाता है और वो समझ नहीं पाती कि वो ट्रक आखिर गया कहाँ, किस डायरेक्शन में गया है। और तभी उसके पीछे हेडलाइट जलती हैं और वो कोई और नहीं वही ट्रक होता है जो कि उसको नोटिस कर चुका था। मरी जल्दी से गन उठाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कोई भी गोली नहीं थी और वो गोलियां किलर के हाथ में थी, यानी सब उसी का प्लान था। उसने मरी को वॉशरूम में देख लिया था और क्योंकि एलेक्स के घर में उसने मरी की भी फोटोज देखी थी तो उसको पहचान भी जाता है। मरी को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो फुल स्पीड में गाड़ी चला देती है और इसी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो ये जानती थी कि किलर जरूर उसके पीछे आएगा और वो जल्दी से कार से उतरकर कुछ दूरी पर एक ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। अब काफी टाइम गुजर चुका था, उसे अपनी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रोटेक्शन करनी थी, इसीलिए वो खुद ही एक हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढती है। लेकिन किलर वो की वाकई बहुत चालाक था, वो पीछे से उसे दबोच के उसे नीचे गिरा देता है और अब फाइनली उसे मारने वाला था तभी वो एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है। फिर वो अपने हथियार से उस पर अटैक करती है और उसे तब तक मारती है जब तक कि उसे यकीन ना आ जाए कि वो मर चुका है। उसे मारने के बाद ही उसे सुकून मिलता है और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उन्हें फाइनली किलर का पता चल जाता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो किलर कहीं और नहीं बल्कि खुद मरी थी। असल में दोस्तों कोई किलर था ही नहीं, एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मरी नहीं मारा था और मरते हुए एलेक्स की मदर ने उसे बाय कहा था। एलेक्सिया जो इतना रो रही थी वो भी सिर्फ मरी की वजह से ही रो रही थी। मरी खुश होते हुए एलेक्सिया के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था और ऐसा वो खुद समझती थी। असल में अपनी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में मरी को खुद भी कुछ नहीं पता था और इस पर्सनालिटी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों, इसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं। वो एलेक्सिया को खोल देती है, वो समझती है कि एलेक्सिया खुश होगी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसी ने एलेक्सिया के सामने उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी थी और एलेक्सिया खुद भी नहीं जानती थी कि मरी कब अपनी दूसरी पर्सनालिटी में आ जाए। वो मरी को चाकू मार के वहां से भाग जाती है और फाइनली वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी को ट्रिगर कर देती है और मरी की दूसरी पर्सनालिटी एक सॉ लेकर उसके पीछे भागती है। एलेक्स रोड पर पहुंचती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है। यहाँ पर मरी अपनी सॉ से उस ड्राइवर को भी मार डालती है। अब सिर्फ एलेक्स ही बची थी। मरी सॉ को बिल्कुल एलेक्स के फेस के पास लाकर उससे पूछती है कि कहे कि वो उससे प्यार करती है या नहीं और यहाँ पर हमें मरी का मोटिव भी पता चल जाता है कि वो एलेक्स से प्यार करती है और उसका ये प्यार अब पागलपन में बदल चुका था जिसने उसके ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाला था और वो नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में एलेक्सिया का उसके अलावा कोई और भी हो। ये सोचते हुए उसने उसकी पूरी फैमिली को निपटा डाला। वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त थी, उसने उसकी सारी फैमिली छीन ली। मरी कहती है कि वो दोनों के बीच वो किसी को नहीं आने देगी। तभी एलेक्सिया एक चाकू उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर मरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर वो कंटिन्यूअसली यही कह रही थी कि उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। एलेक्सिया एक वन वे मिरर से उसे देख रही थी और मरी के पास कोई चांस नहीं था कि वो एलेक्सिया को देख पाती।
लेकिन हम यहाँ एक अजीब चीज देखते हैं कि वो जानती थी कि एलेक्सिया वहाँ पर मौजूद है। मरी स्टार्टिंग से एलेक्सिया को लाइक करती थी, लेकिन एलेक्सिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब हमें दिखाया गया कि मरी स्मोक करने बाहर गई और वापस आके वो म्यूजिक सुनने लगी, लेकिन असल में वो वापस नहीं आई थी। उसने आकर डोरबेल रिंग की, एलेक्स के पिता ने उसे ओपन किया और कुछ समझने से पहले उसने रेजर से उन्हें मार दिया। इसके साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती। दोस्तों, बहुत ही भयानक मूवी थी। अगर आपको ये वाली मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।